हाँ बच्चों, तो अब आ जाओ, हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन लोगों ने सब ने पीछे कर दिया। और ऐसे भी सबसे बाद में ही हीरो आता है ना, देखते हो ना, पहले एंट्री बाकियों की होती है, फिर हीरो की एंट्री होती है। क्यों मोहित सर, सही बोला? नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगे। अभी कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस के बारे में नहीं, दिल्ली पुलिस और स्टेट पुलिस नहीं, अभी हम सीजीएल क्रैक करने की बात कर रहे हैं। याद रखना, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बताना है बाकी लोगों को कि आप चाहे कुछ कर लो, जहां पे हमें अच्छा कंटेंट्स मिलेगा और अच्छे टीचर्स मिलेंगे, हम उनको सब्सक्राइब करेंगे और उनको हम आगे प्रमोट भी करेंगे। दूसरा, एक हमारे टेलीग्राम में चैनल है केडी लाइव। टेलीग्राम के चैनल में आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये पूरा प्लानर भी वहां हम शेयर करेंगे और रोज जो पढ़ाई होगा उसका पूरा पीडीएफ भी वहां शेयर होगा। तो आप केडी लाइव के यूट्यूब चैनल और केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा जो है मेरा प्लानर कहाँ गया भाई? मेरा प्लानर बताओ, इसमें कहाँ गया? सबसे ये वाला इसके ऊपर ये। ओके, नहीं भाई, ये नहीं है। आके खोल दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आके खोलो। क्यों शर्माते हो इतना? तुम भी आ जाओ सामने। हाँ भाई, ये जो कैमरे के पीछे होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चाहे तुम्हारा क्लास चलेगा, नहीं चाहेंगे तो क्लास भी नहीं चलेगा। तो देखो, ये सबका शेड्यूल अभी हम डालने जा रहे हैं आपका। और इसके बाद ये ध्यान दो कि जो केडी पब्लिकेशन है और केडी लाइव है, दोनों मिलके आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रही है। केडी पब्लिकेशन से बहुत ज्यादा मेहनत हमारे चंदन पंडित ने किया है, उसका भी मैं डिस्कशन करूंगी उसने क्या किया है। सबसे पहले आइए, सटीक प्रहार करना है 2 महीने में सीजीएल 2025 पार। ग्रामर, वोकैबुलरी और ये पूरा कंप्लीट जो रीडिंग पोर्शन है, जिसको हम लोग कहते तो है कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में एक्चुअली आता है वर्ड एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड पैसेजेस, जो कॉम्प्रिहेंशन का भाग है। अब सुनिए ध्यान से बेटा, अगर आप एनालिसिस देखोगे ना, तो 2024, 23 और 22 में सबसे पहले रीडिंग बहुत बढ़िया करनी है, उसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्योंकि क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एक पैसेज आता है 5 मार्क्स का। लेकिन जब सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट की बात करते हो, तो बेटा ये भी 1 से 2 सवाल आते हैं। इसका मतलब अगर आप सिर्फ रीडिंग की बात करोगे तो 7 क्वेश्चन 25 में से तो सिर्फ आपके कंप्लीट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से बेस्ड है। हाँ, जो पैसेजेस है वो सिर्फ मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। प्री में सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट आते हैं। उसके बाद आइए, ये वोकैबुलरी का पोर्शन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, और मैंने ये तीनों साल का डिस्कस कर दिया है कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स कई बार वोकैबुलरी बेस्ड भी होते हैं, कभी कभी ग्रामर बेस्ड भी होते हैं, ये मिक्स्ड होते हैं। ग्रामर से रिलेटेड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डिटेक्टिंग एरर और एक्टिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 4 पोर्शन है जो ग्रामर बेस्ड है। और वोकैबुलरी भी देखिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और याद रखना बेटा, अगर आप सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करोगे, अगर पैरा जंबल्स की बात करोगे, तो जनरली 1 से 2 सवाल आते हैं, जिसमें वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट दोनों हो सकता है। अब सुनो, अगर हम टियर 1 की बात करें, तो टियर 1 में आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और इसमें एरर से रिलेटेड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर वोकैबुलरीज है, स्पेलिंग्स है, पैरा जंबल्स यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव एंड क्लोज टेस्ट, या फिर कॉम्प्रिहेंशन। याद रखना, आपके प्री में क्लोज टेस्ट आते हैं 5 क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस है। अब आप कहोगे कि आप सिलेबस कैसे कराओगे, और इतना वास्ट इंग्लिश का सिलेबस आप 2 महीने में खत्म कैसे कराओगे? बेटा यहीं पर एक्सपीरियंस काम आता है, जहां पे हर टीचर सब कुछ पढ़ाएगा अंडर द स्काई जीएस में। तो अभी इन्होंने कहा कि हम बस इतने घंटे में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और क्वेश्चन यहीं से आएगा। वही सेम चीज मैं कहूंगी आपको कि अगर आप प्री की बात कर रहे हो तो 25 क्वेश्चन, मेंस की बात करेंगे तो 45 क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है कि प्री और मेंस का सिलेबस सेम है। तो हम जब मेंस कराएंगे तो वो बाद में देखेंगे। अभी हमारा टारगेट प्री है, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी,
और रीडिंग, ये तीनों पोर्शन बराबर है। याद रखना, ये तीनों पोर्शन बराबर है। इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है कि आप सिर्फ ग्रामर पढ़ के इंग्लिश पास नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम आपको एक तो सबसे पहले हमारे पब्लिकेशन की बुक्स अगर है आपके पास, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ समझाते जाएंगे, आपको नोट करते जाओगे, अच्छा मैम ने ये पढ़ाया, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं पढ़ाया, इसको छोड़ के चल सकते हैं। तो एक तो आपके पास सभी सारी बुक्स अगर हो गए हमारे पब्लिकेशन के, तो सबसे अच्छी बात होगी। ध्यान रखना, ये आपके ग्रामर के चैप्टर से देख रहे हो, उसके बाद स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स, लीगल टर्म्स, ये सारे हैं। पंक्चुएशन आपका नहीं आता है, इसीलिए ये पूरा कंप्लीट इसका जो है कंटेंट्स का पेज हमारा है। और ये सब मैं जब कराऊंगी, आप कहोगे मैम टेंस में ही आप 1 महीना लगा देते हो 12 क्लास। मैं कहूंगी मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जितना एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन जहां से आते हैं, जहां से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो मुझे खत्म कराना है। और मेरा क्लास ग्रामर का, वोकैबुलरी का और कंप्लीट जो मैं कह सकती हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, जो रीडिंग की पार्ट में कह रही हूं आपको, ये पूरा कंप्लीट जो सिलेबस चलता है टियर 1 में, टियर 2 में वही सेम सिलेबस आपको दिखेगा, सेम सिलेबस। तो टियर 1 और टियर 2 का सेम सिलेबस है। तो मैं आपको एक बार में ही झटके से सीजीएल पूरा कंप्लीट पार कराने की क्षमता रखती हूं, लेकिन आपको मेरे साथ रोज जुड़ना है। आप मेरा टाइम सबसे पहले नोट करिए, क्योंकि सबसे पहले मैं ही आने वाली हूं। मैं आऊंगी हर रोज मंडे टू फ्राइडे 10 बजे मॉर्निंग में, 10 बजे। और आपको मैं बता दूं, मेरा क्लास मॉर्निंग में चलता है ऑफलाइन 9:30 से 11। आप समझ सकते हो, मैं 9:30 से 11 पढ़ाती हूं ऑफलाइन, 11 से 12:30 पढ़ाती हूं ऑफलाइन। और यहां पे जब बच्चे आते हैं तो हमें फीस देते हैं 40,000 रुपए पूरे कंप्लीट कोर्स का। और ऑफलाइन बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया से मुखर्जी नगर आता है। मैंने ऐसे गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चा मेरे पास नहीं आ सकता है, मैंने कहा वो नहीं आ सकते हैं, मैं उन तक जा सकती हूं। मैंने अपना 9:30 से 11 का क्लास खत्म करके पूरी तरह से बंद कर दिया, इसीलिए कि मैं 9:30 बजे से लेकर तैयार हो सकूं बढ़िया से फटाफट मॉर्निंग में, और 10 से 11 मैं आपको यहां पढ़ा सकूं। याद रखना, मैं 10 मिनट से 1 मिनट भी लेट ज्यादा नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मेरा क्लास 11 बजे से अब चलता है आजादपुर में। मैंने 9:30 से 11 अपना क्लास ऑफ किया है। मैं आपसे जुड़ूंगी मंडे टू फ्राइडे 10 से 11, सबसे पहला क्लास मेरा होगा। लेकिन आपको सबसे पहले अभी प्रॉमिस करना है, आप यहां लिखोगे प्रॉमिस, कि आपको पूरे तन मन से, धन तो मुझे नहीं चाहिए आपसे, धन त्याग के ही आ रही हूं, तन मन से यहां पे जुड़ोगे मेरे साथ। पहले आप प्रॉमिस करिए, और उसके बाद मैं मंडे से आपके साथ शुरू करूंगी। क्योंकि बेटा सबसे मेन चीज है, मैं अपनी कमाई छोड़ रही हूं, मैं अपना एनर्जी लगा रही हूं, टाइम आप पर लगा रही हूं, कमाई छोड़ रही हूं। तो आपसे मुझे कुछ चाहिए, मुझसे आपसे 2 चीजें चाहिए। सबसे पहला, आपका तन और मन बिल्कुल लगन के साथ पढ़ना है, क्योंकि बेटा इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सीधा आपको डी ग्रुप से बी ग्रुप में पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा है जो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर और एएसओ बना सकता है। प्रॉमिस कर रहे हैं सब बच्चे, थैंक यू सो मच। दूसरा, मैंने कहा पहला आपका तन और मन चाहिए, पूरे लगन के साथ यहां जुड़ोगे। सेकेंडली, मुझे आपसे जो चाहिए मैं आपको बता दूं, बेटा मेरा अपना इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल भी 17 लाख क्रॉस कर रहा है। स्पोकन का चैनल मेरा 7 लाख के लगभग पहुंच चुका है। ठीक है, मेरे सारे इंस्टाग्राम सब में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं। लेकिन मैं एक ही चीज जानती हूं कि इस चैनल के साथ बहुत गलत किया है कुछ लोगों ने, जिनका नाम मैं जानती हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकती हूं। उन लोगों ने 3 बार इस चैनल को हैक कराया है, इस पे बॉट अटैक्स कराए हैं, ताकि ये चैनल डाउनग्रेड हो। क्योंकि केडी कैंपस सबको पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है अपने अनुभव से और अपने एक्सपीरियंस जो हमारा है, और हमारा लगन जो है। बेटा एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, रातों रात को एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकता। 1 सेकंड में जरा देख लूं, ठीक है, मैं रातों रात को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, ये आपको अच्छे से पता है। और यूट्यूबर्स जब टीचर्स बनते हैं तो अपने बाइसेप्स दिखाते हैं और अपनी सुंदरता दिखाते हैं। ना मेरे पास बाइसेप है ना सुंदरता है, तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई दिखा सकती हूं आपको, बस यही चीज मैं दिखा सकती हूं। तो इसीलिए सबसे पहले आप इस चैनल को
अभी गुरु दक्षिणा देके जाओगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है गुरु दक्षिणा नहीं दिया तो अंगूठा काट लिया गया है ना। किसका अंगूठा कटा था बता दो, हाँ वो भी बता दो, क्योंकि आप अगर फिजिक्स का क्वेश्चन सही किए हो तो मुझे लगता है हमारे माइथोलॉजी का भी क्वेश्चन सही करोगे। अब ऑफ कोर्स एकलव्य। चलो सुनो, मैं यही पूछ रही हूं आपसे कि अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो कि हाँ मैम, आप अगर फ्री में पढ़ा रहे हो, अपना ऑफलाइन बैच ऑफ कर रहे हो और हमारे पास आ रहे हो, तो आपको क्या देना है? आपको इस चैनल को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करना है, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, और इसके जो सब्सक्राइबर्स है वो आपको एकदम जल्द से जल्द इसका जो सब्सक्राइबर्स है ये बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ 17 लाख है, 3 दिन के अंदर आप इनको 20 लाख पहुंचा दो, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। अगर आप 3 दिन के अंदर आप 20 लाख इसको क्रॉस करवा दोगे तो ये 17,80,000 तो है ही, है ना, 18 होने ही वाला है। तो आपके लिए सिर्फ 2 लाख आपको बढ़ाना है, और ये मेरे तरफ से मैं आपको कह रही हूं कि बेटा दिल से पढ़ाऊंगी। और आपको पता है आपको एक बात पता है, मैं सबसे पहला क्लास आपका रख रही हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं रात को 10 बजे आऊंगी तो शायद मैं स्ट्रेस्ड हो जाऊं, थक जाऊं, एनर्जी उतना ना रहे, इसे सबसे पहला क्लास आपका रख रही हूं। और एक बात और कह दूं कि ये तो ऑनलाइन उनके लिए है जो हमारे तक नहीं आ सकते। अगर आप दिल्ली आ सकते हो तो मैं बार बार यही कहती हूं कि राम मंदिर जाके दर्शन करना और यहां से ही खाली ऑनलाइन दर्शन करना, दोनों में डिफरेंस होता है ना। मैं खुद गई थी कामाख्या मंदिर, वहां जाके जो फील हुआ वो मैं अगर फोटो देखती या सिर्फ ऑनलाइन दर्शन करती वो फील नहीं होता। तो इसीलिए आपको मैं कहूंगी, अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो जैसे ऑफलाइन मंदिर जाते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ के फील आएगा कि वही सारे टीचर्स जिनको आप बहुत ही एडमायर करते हो, आप उनको बहुत पसंद करते हो, प्यार देते हो, वो आपके सामने आपसे आंख में आंख मिला के पढ़ाएंगे। तो मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी, सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजिए, उनको पर दीजिए, वो उनको उड़ना सिखाइए। आप उनको अच्छा वर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे ये आपके दहेज पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि लड़का शादी के बाद अपना असली चेहरा दिखाएगा। लेकिन आप उसको अच्छा क्वालिफिकेशन देकर एक सरकारी नौकरी दे दिए ना, तो वो रोटी नहीं बनाएगी, वो अपने बच्चों को एक ऐसा परवरिश देगी कि बच्चा भी अपनी माँ को एडमायर करेगा कि अच्छा मेरी माँ अगर रसोई में काम करती है तो मेरे पर एहसान कर रही है, क्योंकि उनके पास ऐसी नौकरी है जहां पे जाके वो अपने अंडर में 20 लोगों से काम लेती है। अपने बच्चियों को पर दीजिए, पंख दीजिए, ताकि वो उड़ना सीखे। और अपने बेटों को ऑफ कोर्स आप उनके कंधों पर तो सबसे बड़ा बोझ लादते हैं अपने पूरे परिवार का, अपने सपनों का, अपनी उम्मीदों का। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पैसे हैं पॉकेट में, खर्च कर सकते हो उनके यहाँ रहने का, यहाँ खाने का, तो प्लीज दिल्ली भेजिए। दिल्ली में हम जब पढ़ाते हैं तो जब सामने बैठ के पढ़ते हैं तो जैसे स्कूल में, आपको पता है ना कोविड के दौरान बच्चे घर में कितना पढ़े थे वो आप जानते हैं, है ना। तो वैसे ही ऑनलाइन कई बार बच्चे लेते हैं, हम लोग को सीरियसली नहीं लेते, ऑफलाइन बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिल्ली भेजिए, अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बच्चों को कहिए कि घर में सीरियसली व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ बंद करके सीरियसली पढ़ाई करें। हम अपने तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे, अपनी टीम की तरफ भरपूर आपको क्वालिटी देंगे, और कम मेहनत में, कम मेहनत क्यों कहा, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का मेहनत है। स्मार्ट वर्क से हम इस बार सटीक प्रहार करके आपको एसएससी सीजीएल 2025 पार करा देंगे। और प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करके आप सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि यही हमारा गुरु दक्षिणा है। ये बैच फ्री नहीं है। गुरु दक्षिणा मैंने आपको बता दिया क्या देना होगा। हम अपने तरफ से क्वालिटी एंड कंटेंट्स में कुछ भी कमी नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात मेरी होगी मंडे से, और मंडे से सब टीचर्स की मुलाकात होने वाली है। सबसे पहले याद रखिएगा कि मेरी मुलाकात, मैं कहाँ हूं, 10 से 11, ठीक है। मैं कहाँ हूं, सबसे बड़ी मेरी फोटो है, मुझे याद नहीं कि मैं 10 से 11, सारे टीचर्स का इसके मेरे बाद है, तो ये सब आपसे शेयर कर लूंगी मैं। 10 से 11 मंडे टू फ्राइडे मेरा है, और जितने बच्चे आ सकते हैं दिल्ली आ जाओ 17 तारीख को। लेकिन बेटा 2025 नहीं, 2026 टारगेट करके आओगे, ठीक है। 17 तारीख को
बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज एक 20 नंबर का बैच का बच्चा आके हमसे लड़ रहा था। आते साथ पता क्या बोलता है कि मैम आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कहा क्या कर दिया गलत? आपने हम लोग के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। मैंने कहा क्या कर दिया? मुझे लगा, मैं तो डर गई कि पुराना बच्चा जब आके ऐसा बोलता, कहता है इन लोग को ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो से उतरते ही इनका क्लास, और हम लोग को आप इतना दौड़ाते थे, कभी मुखर्जी नगर, कभी जीटीबी नगर, कभी गोपालपुर। मैंने कहा बेटा मैं क्या दौड़ाऊंगी, हम तो खुद ही दौड़ रहे थे। अब हमारे लिए आपके लिए हमारे पास एक बहुत उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए हम वहां पे आजादपुर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ऊपर, ठीक ऊपर 17 तारीख को आपका नया बैच आ रहा है। टाइमिंग क्या है इसका? 1 बजे से 1 से 5:30 है। और बेटा ये सबसे बड़ा फाउंडेशन बैच बनने जा रहा है, वो है आजादपुर मेट्रो स्टेशन में। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जरूर आना। वहां आपसे मुलाकात होगी मेरी 17 तारीख को, और 18 को इंग्लिश स्पेशल का बैच होगा 4 से 5:30। बाकी लोग जो नहीं आ सकते हो, ये है आपका टाइम टेबल। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम रोज मिलेंगे। मंडे से मुलाकात मेरी होगी आपसे। मंडे तक प्लीज आप इसको शेयर करके सबसे पहले मेरा गुरु दक्षिणा दे दो, यानी कि 20 लाख को फॉलोवर्स। इसको करना आपका काम है, ठीक है? चलिए सुबह मुलाकात होगी 10 से 11 मंडे से। तब तक अपना ध्यान रखो यार, है ना? यू आर प्रेशियस, आप बहुत ही बहुमूल्य हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और हम आपके बहुमूल्य समय का सदुपयोग करेंगे। कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई। 2 महीने में सटीक प्रहार, SSC CGL 2025 पार। थैंक यू सो मच।